दोस्तों हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना के टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में बताऊंगा, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान का टॉपिक रहेगा। इसमें आपको समयावधि 15 से 20 मिनट लिखनी है और कक्षा 8 का टॉपिक है ये। तो इसमें आपको शिक्षण उद्देश्य पहला लिखना होता है ज्ञानात्मक, जिसमें आपको दे रखा होता है विद्यार्थी भारत के उपनिवेश बनाने का स्मरण व नवाबों को अंग्रेजों से संबंधित ज्ञान के बारे में तथ्यों के आधार पर प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। ये आपको ज्ञानात्मक में पहला पॉइंट लिखना है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा अवबोधात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के कारणों को स्पष्ट करेंगे। आपको ये पॉइंट लिखना है अपनी सघन पाठ योजना की डायरी में। फिर हम आगे चलते हैं, तो हमारा ये जो अगला पॉइंट हो जाएगा वो पूर्व ज्ञान है, जिसमें आपको लिखना होता है विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे चलते हैं, तो आपको 3 प्रस्तावना प्रश्न लिखने होते हैं सघन पाठ योजना में, जिसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था, जिसमें हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा भारत को। दूसरा हमारा प्रश्न है अंग्रेज सर्वप्रथम भारत क्यों आए थे, इसमें हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा व्यापार करने के लिए। तीसरा हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्न हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, ये हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा ये आपका पैटर्न हर में फॉलो होता है, कोई भी आप कार्यक्रम लगाते हो उसी में पैटर्न फॉलो होता है, जिसमें हमारा तीसरा प्रश्न समस्यात्मक होता है, जिसमें आपको उद्देश्य कथन लिखना होता है और इसी के बारे में आपको बताना होता है। उद्देश्य कथन हमारा हो जाएगा बच्चों, आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हमारा प्रस्तुतिकरण, फिर हमें शिक्षण बिंदु लिखना पड़ता है। छात्र अध्यापक छात्र दीपिका क्रिया लिखनी होती है, छात्र क्रियाएं बतानी होती है। श्याम प्रसाद, हमें एक ब्लैक कार्बन पेपर पर श्याम प्रसाद लिखना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये श्याम प्रसाद है। तो इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा भारत को उपनिवेशक बनाने का कारण। इसमें हमारा छात्र दीपक पहला और दूसरा प्रश्न करता है। पहला प्रश्न है हमारा इतिहास की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, तो इसमें हमारी छात्र क्रिया हो जाएगी ऐतिहासिक स्रोतों से। दूसरा हमारा है ऐतिहासिक स्रोतों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इतिहासकारों द्वारा। श्याम प्रसाद में हमने लिखा है भारत को उपनिवेशक बनाने का कारण, इसमें लिखा है इतिहास की जानकारी हमें ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होती है। सही बात है, ऐतिहासिक स्रोतों का पता इतिहासकारों द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। फिर हमारा इसमें दूसरा शिक्षण बिंदु, 3 शिक्षण बिंदु होते हैं जो हमें दे रखा है। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा इसमें बंगाल में व्यापार। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो इसमें हमें छात्र क्रिया लिखनी है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य। दूसरा हमारा प्रश्न हो जाएगा सिराजुद्दौला कौन था, तो इसमें हमें आंसर लिखना है बंगाल का नवाब। फिर आगे हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा राजाओं व नवाबों को अंग्रेजों से खतरा, तो इसमें आपको लिखना है भारतीय राजा और नवाब अपना राज्य बढ़ाने के लिए क्या करते थे। पहला प्रश्न, तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा इसमें पड़ोसी राजा से युद्ध करते थे। ऐसी बात है, भारतीय राजा और नवाब अपना राज्य बढ़ाने के लिए क्या करते थे, पड़ोसी राजाओं को हराते थे। ठीक है, या उनसे युद्ध करते थे। ये हमारा 3 शिक्षण बिंदु यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हमें इन्हीं शिक्षण बिंदुओं के आधार पर हमें बच्चों का मूल्यांकन करना होता है। इसी वजह से हम उनको क्वेश्चन देते हैं और लिखते हैं जो हमें नीचे दिए गए हैं निम्नानुसार। इसमें हमारा पहला पुनरावृत्ति क्वेश्चन, पुनरावृत्ति प्रश्न है पहला, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। ये हमारे जो शिक्षण बिंदु है उसी में से हमें प्रश्न देने होते हैं और उनके आंसर बच्चों को लिखने होते हैं। दूसरा है सिराजुद्दौला कौन था। तीसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें हमें बच्चों का मूल्यांकन करना होता है कि उन्हें क्या सीखा क्या नहीं सीखा, भारतीय राजाओं पर क्या बोझ पड़ने लगा था, बताइए। दूसरा प्रश्न है औद्योगिक क्रांति किसे कहा जाता है, इसके आपको आंसर देना है। तीसरे फिर हमें एंड में गृह कार्य देना होता है बच्चों को, ताकि वो घर पे जाके वो गृह कार्य करे, भूले नहीं, उसको याद रख सके। पहला हमारा जो प्रश्न है गृह कार्य में वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने के तरीकों पर प्रकाश डालिए।
अच्छा दोस्तों, यहीं पर ही हमारी सघन पाठ योजना कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।